जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाग्यम क्लासेस में। आज आपका 18 अक्टूबर और बीएसबी ने आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी भेजा है कि आपका जो है प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट 9 महीनों का जो आपका लोगों का इंतजार था वो प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जो आपका समाप्त यानी बिहार बोर्ड द्वारा घोषित किया जा चुका। तो फाइनली आज की वीडियो आप लोगों का सवाल है कि सर मेरा इतना नंबर है, हम इतना मार्क्स ऑब्टेन किए हैं तो कितना मेरा रैंक कितना है कैटेगरी में, तो ओवरऑल रैंक कितना है, तो कितना रैंक तक हमको सरकारी कॉलेज मिलेगा, कितना रैंक तक प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। उसी का जवाब हम आज की वीडियो में देंगे, यानी बताएंगे कि बिहार डीएलएड फाइनल कट ऑफ 2023 आपको बताने वाले हैं कि इतना नंबर तक आपको कॉलेज मिलेगा और कैटेगरी वाइज सीट यानी गवर्नमेंट कॉलेज कितना है, कैटेगरी वाइज रैंक अगर मान लीजिए आपका कैटेगरी में रैंक 2000 है, 3000 है, 4000 है, 5000 है तो क्या आपको कॉलेज मिल सकता है सरकारी, तो वो भी हम आपको बताएंगे। और कितना रैंक तक सरकारी कॉलेज मिलेगा। आप लोगों का सवाल है कि सर मेरा इतना है क्या हमको मिलेगा, सारा जवाब आपको इसी मिल जाएगा। तो वीडियो को कृपया करके अंत तक देखिएगा, अगर मिस कीजिएगा तो फिर आप सरकारी कॉलेज लेने से वंचित रह जाइएगा। ठीक है, कैटेगरी वाइज फाइनल कट ऑफ, प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ कितना जाएगा, ये सभी सवाल का जवाब आज के वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कितना कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या है, कितना रैंक पर तक सरकारी कॉलेज हमको मिल सकेगा और प्राइवेट कॉलेज कितना नंबर मिलेगा ये भी बताएंगे। टोटल कितना अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए भी जानकारी देंगे। ठीक है, तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम आपके लिए कट ऑफ लेकर आ गए हैं, जो कि हम आपके लिए लेकर कट ऑफ आ चुके हैं। और कट ऑफ बहुत ही मेहनत से तैयार किया गया है, सारा कुछ सोच समझकर तैयार किए हैं। सबसे पहले आप लोग ये सवाल जान लीजिए कितना अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे इस परीक्षा में। तो इस परीक्षा में कुल 1,39,000 सम्मिलित हुए थे, आनंद किशोर जी द्वारा बताया गया, जिसमें से कुल 1,17,000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो गए, यानी वो पास हो चुके हैं। वो पास हो, ऐसा नहीं कि उनको सबको मिलेगा कॉलेज, नहीं, प्राइवेट कॉलेज सीट है लेकिन प्राइवेट कॉलेज उनको मिल सकता है लेकिन गवर्नमेंट नहीं। गवर्नमेंट किसको मिलेगा भी बताएंगे। उत्तीर्णता का प्रतिशत 84% है। और आप लोगों के मन में सवाल है कि सर 9100 सीट है गवर्नमेंट में तो मेरा 9100 का मिलेगा, ऐसा नहीं, ये भ्रम आप लोग मत रहिएगा क्योंकि इसमें भी आरक्षण है, तो वो भी बताएंगे कितना सीट किस कैटेगरी के लिए रिजर्व है। ठीक है, चलिए जानते हैं। फाइनल वीडियो है, अंत तक दिखेगा, ये नहीं कि यहाँ पर देख लिए चल गए। अगर आपका इससे कम भी रैंक है, ज़्यादा है तो भी आपको मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज में आप लोग पहले सीट जान लीजिए कितना है। गवर्नमेंट कॉलेज में टोटल 9100 प्लस सीट है, मानकर चलिए कि सीट ना कॉलेज बढ़ा है ना सीट बढ़ा है, तो 9100 सीट है आपका ये गवर्नमेंट कॉलेज। बाकी जो बचा ये 21,000 ये आपका प्राइवेट कॉलेज का रहा। सबसे पहले यहाँ पर कैटेगरी आप लोग देखिएगा, रिजर्वेशन कोटा, टोटल सीट इन गवर्नमेंट कॉलेज और 5% पीएच के लिए जाता है और सेफ जोन कितना रैंक तक मिलेगा आप लोग को हम आपको बताएंगे। तो अगर आप देखिए ध्यान से देखिएगा, एक ही वीडियो में क्लियर कर देंगे कि टोटल किस कैटेगरी में कितना सीट है और गवर्नमेंट कॉलेज में 9100 प्लस सीट है, किस जिला में अगली वीडियो में बता देंगे कितना सीट है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए सीट रिजर्व है 40%। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं आपका सीट 40% रिजर्व है, यानी जो 9100 में से 3640 सीट है ना वो जनरल के लिए है, यानी जनरल के लिए 40% सीट 9100 यानी 3640 सीट रिजर्व है। और उसमें से भी 3640 सीट में से 182 सीट पीएच के लिए आप लोगों को चला जाए। हर एक कैटेगरी से जो भी रिजर्व सीट है उसमें से 5% सीट हर एक कैटेगरी में से वो पीएच के लिए चला जाएगा। तो जो 40% सीट रिजर्व है 3640 गवर्नमेंट कॉलेज का जनरल कैटेगरी के लिए 182 सीट वो 5% पीएच के लिए चला जाता है। तो अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं, अगर आपका रैंक 5300 से लेके 5400 तक आ रहा है तो आप सेफ जोन में है, आपका मिल सकता है। हालांकि जो 3800 से नीचे है उनका तो 100% फिक्स है तो मिल जाएगा, लेकिन इनका तो उतना चांस है, लेकिन 80-85% इनका भी चांस है। हालांकि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी एडमिशन लेते भी नहीं है, तो इसी के अनुसार हम बोल रहे हैं 5400-5300 अगर आपका रैंक है जनरल कैटेगरी में तो आपका चांस है कि मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर, अगर आप ईडब्ल्यूएस आते हैं तो 10% आपके लिए आरक्षण है, 910 सीट रिजर्व है, 45 सीट इसमें आपको 910 में से चला जाता है पीएच के लिए। तो अगर आपका रैंक
EWS में जो कैटेगरी वाइज आप लोग देखे होंगे, जो ओवरऑल रैंक है वो बिहार का पूरा है जितना पोजीशन में है, लेकिन जो कैटेगरी वो आपका कैटेगरी उसी में आपका सिलेक्शन होगा। तो अगर आपका रैंक कैटेगरी में जो EWS आते हैं, अगर आपका देखिएगा EWS कैटेगरी में अगर आपका रैंक 1400 या 1500 है तो आपका चांस है कि मिल जाएगा। 1400 है या 1500 रैंक तक है आपका लिखा हुआ है तो आपका चांस है मिलेगा कॉलेज, ठीक है, आप लोग जान लीजिए। दूसरा नंबर, अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए 12% सीट रिजर्व है, यानी 1092 सीट रिजर्व है, जिसमें से आपका 54 सीट PH के लिए चला जाता है। अगर आपका 1500 तक रैंक आ रहा है OBC कैटेगरी में तो आपका चांस है सेफ जोन में आपका मिल सकता है गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। चौथा नंबर, तीसरा नंबर या चौथा नंबर, अगर आप EBC कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए 18% सीट रिजर्व है, 1638 सीट रिजर्व है। 9100 जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज है इसमें से आपका 1638 सीट जो है वो है EBC कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा हुआ है। इसमें से 82 सीट आपका PH के लिए चला जाएगा। अगर आपका रैंक EBC में 2300 आ रहा है तो आपका फिक्स 100% होगा, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा है, पिछली बार से कम है लेकिन इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं था तो 100% कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा। अगर आपका रैंक 2300, 2400, 2500 है EBC में तो आपका चांस है बनने का और आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद अगला, अगर आप SC कैटेगरी से आते हैं 16% सीट आपके लिए रिजर्व है। टोटल आपके कैटेगरी में 1456 सीट है, उसमें से 72 सीट आपका PH के लिए चला जाएगा। और अगर आपका रैंक 2000 तक है, 2100 तक है तो आपका चांस है कि SC कैटेगरी में आपका सेफ जोन में गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का आपका चांस है बहुत ज़्यादा है, मिल जाएगा। लास्ट, अगर आप ST कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए 4% सीट रिजर्व है, 364 सीट आपके लिए रिजर्व है, उसमें से 18 सीट आपका चला जाएगा ये PH वालों के लिए। यानी PH वालों के लिए हर एक कैटेगरी के रिजर्व सीट में से गवर्नमेंट कॉलेज का 5% सीट PH के लिए चला जाएगा। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर सबको डाटा यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर आपका रैंक ST में 600 से नीचे है तो आपका चांस है कि मिल जाएगा, आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। जितना रैंक था हमने आपको बता दिया। आप बोलेगा सर रैंक पर सिलेक्शन होगा कि कैटेगरी होगा? रैंक ओवरऑल रैंक जो है वो आपका पूरा बिहार में, उसमें कैटेगरी नहीं जोड़ा गया, वो आपका पूरा मान लीजिए कितने अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, उस मान लीजिए कि आपका रैंक है 2000 तो उसके नीचे 2000 वालों के पहले का एडमिशन होगा, ना कि आपका, उसके बाद आपका नंबर आएगा। यानी जो आप रैंक है देख रहे हैं उससे पहले भी उतना अभ्यर्थी है, आप लोग जान लीजिए। तो कितना कैटेगरी बाई सीट है गवर्नमेंट कॉलेज में, कितना रिजर्वेशन कोटा है, कितना PH के लिए चला जाएगा, कितना रैंक तक सरकारी कॉलेज मिलेगा कैटेगरी वाइज हमने आपको बता दिया। टोटल सीट कितना है गवर्नमेंट कॉलेज में 9100, और टोटल सीट में कितना रिजर्व है, कितना सीट है हर एक कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में कितना सीट है हमने बता दिया। अगले वीडियो बताएंगे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितना कॉलेज है, कितना सीट है गवर्नमेंट का और प्राइवेट का। लेकिन आप लोग जान लीजिए प्राइवेट का 21,000 सीट है, तो प्राइवेट में आपका 100% निश्चित है। हाँ, प्राइवेट उन लोगों को मिलेगा जो पास है उन्हीं को मिलेगा, ना कि फेल वालों को मिल जाएगा। जो लोग रियल पे देखिएगा कॉलम होगा पास फेल का, अगर आप पास हैं तो ही आपका प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। प्राइवेट कॉलेज अगर आपका 35 से ऊपर है तो मिल जाएगा, कैटेगरी वाइज आप लोग देखते होंगे, अगले वीडियो में बता देंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो जितना जानकारी था कि किस कैटेगरी में कितना सीट है, कितना रैंक तक मिलेगा, सेफ जोन का कितना रिजर्व है, PH के लिए कितना है, कितना कैटेगरी है, सब कुछ हमने आपको बता दिया। जितना जानकारी था हमने आपको बता दिया। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद होगा। और हाँ, काउंसलिंग आपका जल्द स्टार्ट होने वाला है, उसका वीडियो बना देंगे कब होगा, ठीक है। चलते मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक ले जाएंगे। जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स, धन्यवाद।